शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर शिव की स्तुति करने का फल, शिव की स्तुति करने। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर शिव की स्तुति करने का फल, शिव की स्तुति करने। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर शिव की स्तुति करने का फल, शिव की स्तुति करने। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर शिव की स्तुति करने का फल, शिव की स्तुति करने। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर शिव की स्तुति करने का फल, शिव की स्तुति करने। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठ। और आप सबसे निवेदन है इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, रायपुर की इस पवित्र धरा के माध्यम से, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है ना तो किसी मंत्री के पास जाते हो, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है तो मंत्री के पास जाते हो, मंत्री दूसरे मंत्री के पास भेजता है, दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के पास भेजता है। हमारा निवेदन है छोटे मोटे काम के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है, मंत्र। और आप सबसे निवेदन है इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, रायपुर की इस पवित्र धरा के माध्यम से, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है ना तो किसी मंत्री के पास जाते हो, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है तो मंत्री के पास जाते हो, मंत्री दूसरे मंत्री के पास भेजता है, दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के पास भेजता है। हमारा निवेदन है छोटे मोटे काम के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्र